भांग को मादकता का प्रतीक माना जाता है, तो फिर भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण क्यों किया जाता है? हाँ, आपका प्रश्न है कि भांग को मादकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन प्रसाद में क्यों लगाते हैं, ऐसे कुछ कह रहे हैं? भगवान भोलेनाथ के प्रसाद में क्यों लगाते हैं? राइट। समस्या सब यही बिगड़ी है, समस्या यही बिगड़ी है। जैसे कई जगह पर बलि प्रथा है, पर कहां लिखा है कि किसी को काटना है? कौन सा परमात्मा कह रहा है कि किसी को काट दो, मार दो? लोगों ने अपने स्वाद के लिए चीजें कर ली। ऐसे ही अभी मैंने कहा, भांग का उपयोग कहां किया गया था? जब उन्होंने कालकूट विष ले लिया था तो उनको ठंडा करने के लिए उसका उपयोग किया गया था, और आज भी किया जाता है, क्योंकि वो ताप में है, महादेव ताप में है। अब आप भांग का आयुर्वेदिक दर्शन पढ़िए तो वो ठंडाई के लिए है, मींस ताप को कम करने के लिए है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज क्यों की थी? परमाणु बम बनाने के लिए। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज इसलिए की थी क्योंकि बेचारे जो मरीज हैं उनका कल्याण हो जाए। अब लोगों ने बम बना लिए, तो इसमें मैडम क्यूरी की गलती क्या है? आप बताइए। इसमें मैडम क्यूरी की बेचारी, वो 32 साल में मतलब वो मर गई इस कारण। उसने इतनी बड़ी खोज की, उसको रिएक्शन हो गया, वो मर गई, मगर आपको एक सौगात दे गई, लेकिन आपने बम बना लिया। उसने तो दवाई बनाने के लिए की थी। ऐसे ही हमारे यहां गड़बड़ हुई है। बोला भोले बाबा, अच्छा देखो कितने सयाने लोग हैं, भोले बाबा भांग खाते तो हम भी धतूरा खा ले। खाना धतूरा, कौन ने मना किया तेरे को? अरे नहीं जी, समझा करो। भांग खाने के बाद तो वापस आ सकते हैं, उसके बाद तो फिर वापस आने का कोई रोल ही नहीं है। नहीं, खाना धतूरा तू, कौन ने मना किया तेरे से? भोले बाबा को बदनाम कर दिया। मैं सोमनाथ गया, सोमनाथ में देखा भोले, इतना बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर ऐसी दीवार और भोले बाबा और उनके हाथ में चिलम। अब बताइए कितना गलत दर्शन है। भोले बाबा के हाथ में चिलम का फोटो कायदे से देखा जाए, कितना गलत दर्शन है। कितने लोग विरोध करते हैं क्योंकि आपके दिमाग में बैठा दिया गया भोले है ना। अरे ऐसे कैसे? जो आदि योगी है, आपने उसके साथ क्या क्या चीजें जोड़ दी। भांग का जो दर्शन है वो दर्शन भी उसी तप के लिए है कि उनको जब ऊपर ऊपर चढ़ाया जाता है, उसका कारण है कि ठंडक बनी रहे, औषधि के रूप में दिया गया है। अब तुम दवाई को कुछ और बना लो तो भगवान तुम्हारा भला करे। तो जो इसका ओरिजिनल फैक्ट है वो ये है, आप पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि असल में वो औषधि, मैंने भी बताया अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन अब औषधि भी बड़ी गड़बड़ है। कई सारी मेडिकल स्टोर पे औषधि भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। वो क्या होता है, वो बच्चे रुमाल में हैं, वो नशा वो मिलता है ना, क्या कुछ तो भी, हाँ लिक्विड, तो उसके वजह से। और कुछ टैबलेट्स ऐसी हैं जो नशे की होती हैं, जो मेडिकल स्टोर पे बैन है। तो अब वो दवाई कैसे बनाना बंद कर दें? भाई किसी मरीज के काम में आएगी, लेकिन नशेड़ियों को तो वही चाहिए, इंजेक्शन चाहिए। अब वो इंजेक्शन क्या इनके लिए बने थे? तो ये जो भंगेड़ी हैं इतने बदमाश हैं कि उन्होंने शिव को अपनी दीवार बना दी। इन्होंने शिव को दीवार बना दिया। ये बैठे हैं और इनकी आड़ में सब कुछ करते रहो। असल में ये शिव के सबसे बड़े विरोधी और पापी लोग हैं। सत्य बता रहा हूं मैं आपको। ये वो लोग हैं जिन्होंने सनातन का बेड़ा गर्क करने का ठेका ले रखा है। ये वो लोग हैं, इनसे सावधान रहिए। अब बात आती है कि शिवरात्रि आ रही है, तो साहब वो छना छनी का रेला, 2 दिन का मेला, ठीक है। आप शिव के दर्शन में आप उसको प्रसाद स्वरूप, एक होता प्रसाद, एक होता आदत, दोनों को समझिएगा। हैं? नहीं तो मैंने कब कहा कि आप मैंने कब कहा कि आप जय जय वाले हो? हैं? कांटा लगे ना शंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। अच्छी बात है,
तो उनके नाम का शिवरात्रि ठीक है, वो भी प्रसाद के रूप में, ज्यादा ले लोगे तो उड़ोगे। कई लोगों को उड़ते देखा है।